हाँ बताइए, अभी कौन से मंदिर चलना है? अब किसी मंदिर चलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपकी बेटे के अंदर का हरिश्चंद्र जाग उठा इस मंदिर में, बक दिया उसने उसे सब कुछ। देखो फिर कुछ कह रहा है उसे। अभी बताती हूँ मैं इसे। ठहरो, देखो जो होना था सो हो गया, अब घर जाकर बात करते हैं इस बारे में। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम्हें घर छोड़ने में अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जीप से हम लोग चले जाते हैं और कार आप लोगों को स्वर्ण भवन तक छोड़ाएगी, ठीक है? चलें? क्या फायदा हुआ सारा दिन घूमने का? अगर हम उनका एस्टेट ना भी देखते तो हमारा कौन सा नुकसान हो जाता? उनका प्यार तो देखिए, कितने प्यार से अंकल आंटी जी हमें लेकर गए, एस्टेट घुमाई और कितने प्यार से और अपनेपन से खाना परोसा। क्या खाना परोसा? अरे दही भल्लों में नमक कितना ज्यादा था। हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा दीदी। आभा, तुमने भल्ले खाए ही कहाँ? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके सामने जाकर राजा हरिश्चंद्र मत बन जाना। सब कुछ समझा कर घर से लेकर गई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है? विक्रम, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं जानता हूँ मम्मी। हाँ जानते हो तुम। अब तुम्हें कल जाकर उससे कहना होगा कि वो एस्टेट तुम्हारे चाचा के नाम इसलिए की गई है क्योंकि तुम्हारे पापा और चाचा बंटवारे में यकीन नहीं रखते। पर मैं ये बताऊंगा कैसे? अरे कल समारोह में जा रहे हैं ना, मौका देकर कह देना उसे। 30 साल हो गए हमें तुम्हारे पिताजी के साथ, लेकिन आज तक हमने उन्हें ऐसे बात करते नहीं देखा जैसे वो कर रहे हैं कल से। अब तुम बच्चों से कुछ छुपा नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने कल जो कहा, जो किया, वो सिर्फ इसलिए कि हम उदास न रहें, हम उन चिंताओं और परेशानियों में ना घुलते रहें जो इस स्वर्ण भवन पर मंडरा रही। तो आपने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? तुम्हें क्या लगता है हमने अपने तरीके से तुम्हारे पिताजी को हालात का अंदाजा नहीं दिया होगा? हमने शुरुआत में कोशिश की, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि उन्हें खुशी या तो दरिया दिली में मिलती है या फिर अपने बच्चों का चेहरा देखकर। तुम बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए शायद उन्होंने समधी जी को ना की जगह हाँ कह दिया। हम समझ गए थे माँ। पिताजी की आंखों में उदासी हमने भी देख ली थी। अगर हम सबने खुश रहने की कोशिश ना की तो तुम्हारे पिताजी की आंखों की ये उदासी और गहरी हो जाएगी। हमने तुम्हें ये कहने के लिए यहाँ बुलाया है कि कल शताब्दी समारोह है। हम में से किसी के चेहरे पर उदासी या चिंता की कोई रेखा दिखाई नहीं देनी चाहिए, ताकि उन्हें यकीन हो जाए यशोधर की घटना का हमारे दिल और दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ है। तो वादा करो, अब हम में से कोई भी उदास नहीं होगा। हम खुश रहेंगे माँ। और ना ही शताब्दी समारोह के जश्न में कोई कमी आने देंगे। बड़ी दामाद जी नमस्ते। आइए ना, आइए आइए। ओ बड़ी दीदी, बड़े दामाद जी आए हैं। नमस्ते पिताजी। जीते रहो बेटा। बस बस बस, हमारे पाँव छूने की जरूरत नहीं, आते ही शुरू हो गए। अरे रहने दीजिए माँ जी, ये चिड़िया ऐसे ही चहकती अच्छी लगती है। ये चिड़िया कभी कभी चमगादड़ भी बन जाती है जीजा जी। भैया बस करो भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? आइए समझ। आपका सफर अच्छा रहा। पहले तुम बताओ, तुमने पिताजी से पैसों की बात की या नहीं? समरजीत, मैं घर घर